हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रीट इन आयुर्वेदा। मैं हूं आपका दोस्त उदय प्रकाश सूर्यवंशी और मैं आज आपसे हेल्थ की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जो अधिकांश लोगों की समस्या बनी हुई है। मैं बात करने वाला हूं उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के कारण, लक्षण, प्रभाव और उपचार के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आप बीमारी का पता लगा पाएंगे और उपचार भी कर पाएंगे। ब्लड प्रेशर की खासियत ये है कि ये बढ़ने पर अपने आने की आहट तक नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, हर समय सुस्ती सी छाई रहती हो, रात में सोकर सुबह उठने पर थकान रहती हो, जैसे जिस्म में जान ही नहीं है, तो उसे हाई बीपी की जांच करनी या करवानी चाहिए। अब मैं आपको इसके कारण की जानकारी देता हूँ। इससे आप जान पाएंगे कि ये किस कारण से हाई बीपी हुआ। वो कारण निम्नलिखित है। आनुवांशिकता या मानसिक तनाव के कारण, आयोडीन नमक के सेवन से, ज्यादा वजन या मोटापा या अनियमित जीवन शैली से, अधिक चाय, धूम्रपान और शराब के सेवन से। अब मैं आपको हाई बीपी के लक्षण के बारे में जानकारी दे रहा हूं ताकि आप पहचान पाए कि आपको हाई बीपी की बीमारी तो नहीं है। अगर आपको ऐसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले और जांच कराए। इसके लक्षण निम्नलिखित है। सिर दर्द होना या बेचैनी होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, तेज या अनियमित हृदय गति महसूस होना, मांसपेशियों में खिंचाव। अगर आपको हाई बीपी है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसके प्रभाव के बारे में जानकारी देता हूँ। हाई बीपी से मस्तिष्क की धमनियों में परिवर्तन आने लगता है जिससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बेहोशी सी छा जाती है, कभी कभी पक्षाघात भी हो सकता है। हाई बीपी का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव दिल पर पड़ता है। बीपी बढ़ने से धमनियों में रक्त पंप करने के लिए दिल को काफी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दिल थकने लगता है जिससे उसकी रक्त पंप करने की ताकत घट जाती है। थोड़ी सी शारीरिक मेहनत करने पर सांस फूलने लगती है और धीरे धीरे हृदय काम करना बंद कर देता है और हृदयघात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाई बीपी का आंखों पर बुरा असर पड़ता है। रक्त दबाव बढ़ने से रेटिना की लघु रक्त वाहिकाएं बच नहीं पाती, जिससे दृष्टि कम हो जाती है या धुंधली हो जाती है। हाई बीपी होने से गुर्दे की खून छानने वाली इकाइयों की ओर खून लाने और साफ हुआ खून ले जाने वाली धमनियों पर गंभीर असर पड़ता है, जिससे कुछ वर्षों बाद गुर्दे धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानकारी देता हूँ। अगर आप ये उपचार करते हैं तो निश्चित ही आपको इस बीमारी में लाभ मिलेगा। उच्च रक्त दबाव में नमक पानी से स्नान करना है। एक बाल्टी पानी में 10 से 15 ग्राम नमक मिला दीजिए और इस पानी को सिर को छोड़कर पूरे शरीर पर डालिए और स्नान करने के बाद शरीर को 5-7 मिनट तक पोंछिए मत। साबुन का प्रयोग कभी न करें। 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा सेंधा नमक, इसके बाद काला नमक, इसके बाद ढोके वाला क्रिस्टल वाला नमक। बाजार में उपलब्ध पाउडर फॉर्म में आयोडीन युक्त नमक कभी प्रयोग न करें। दालचीनी का पाउडर पत्थर पर पीसकर आधा चम्मच रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। मेथी दाना 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में शाम को भिगो दें और सुबह खाली पेट पानी पी लीजिए और दाना चबा चबा कर खा लीजिए। आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर आधा गिलास गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट लें काढ़े की तरह। यह हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, मोटापा, हार्ट में ब्लॉकेज ठीक करता है। लौकी का रस आधा कप सुबह खाली पेट नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। 5 धनिया पत्ता, 5 पुदीना पत्ता, 5 तुलसी पत्ता, 3-4 काले मिर्च मिलाकर लें। 5 बेल पत्र के पत्तों को पत्थर पर पीसकर चटनी बना लें और 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक कि आधा न हो जाए और उसके बाद चाय की तरह पी लें। बेलपत्र शुगर को भी नॉर्मल करता है। गौमूत्र आधा कप रोज सुबह खाली पेट लें। कच्चे लहसुन की 1-2 कली पीसकर प्रातः काल चाटने से उच्च रक्तचाप सामान्य होता है। शहद में नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम चाटने से उच्च रक्तचाप कम होता है। कोमल नीम की पत्ती चबाने से या उनका रस निकालकर पीने से भी रक्तचाप कम होता है और ठीक भी होता है। प्रातःकाल देशी गाय का गौमूत्र पीने से उच्च रक्तचाप कम होता है। प्रतिदिन रात को गर्म पानी में त्रिफला चूर्ण लेने से यह बीमारी दूर होती है। आंवले का रस सबसे अधिक लाभकारी है अथवा आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं। खाने में मूली का नियमित सेवन करें। गर्म पानी में नींबू निचोड़कर और उसमें शहद मिलाकर गुनगुने पानी में लगातार 15 दिन तक पानी पिएं। उच्च रक्तचाप सामान्य होता जाएगा। उच्च रक्त दबाव रक्त की अम्लता बढ़ने के कारण आता है, अतः ऐसी स्थिति में क्षारीय चीजें अधिक खाएं, जैसे मेथी, गाजर, कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, जैसे सेब, केला, अमरूद, पालक, बैगन का उपयोग करें। आलू न अम्लीय है न क्षारीय है।
हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारीय होती है। इससे उच्च रक्त दबाव कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मोटापा कम होगा। इससे ब्लॉकेज भी निकल जाते हैं। लौकी दूधी भी क्षारीय है। लौकी का रस भी पी सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं, मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।